नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़े। आइए पहले तरीका एक रिवीजन करते हैं कि आखिर पढ़े क्या क्या, आप पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? भारत के संविधान, यानी कि भारतीय संविधान। कहाँ के संविधान? बोलिए एक बार, रिपीट कीजिए। अगर अगल बगल में पापा मम्मी है तो बोलिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको थोड़ा सटा दीजिए बुआ। चलिए, क्या चीज के बारे में पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बोले थे कि इसको ठेला वाला से लेके और रिक्शा चलावे वाला कोई भी पढ़ सकता है, कोई इसमें दुमत की बात नहीं है। ठेला वाला से लेके और कहीं ना कहीं क्या कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो पहले समझ जाइए कि भारत के संविधान में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। हम बताए थे कि 395 को क्या होता है? अनुच्छेद होता है, यानी कि टॉपिक। कथी? टॉपिक। अब देखिए 395 को टॉपिक हो गया तो कितना लेसन के अंदर? तो 22 गो लेसन। लेसन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। कथी? भाग। कथी वाला भाग? जोड़ घटाव गुना वाला भाग ना। भाग 1 भाग 2 करके 22 को भाग में 395 को अनुच्छेद लिखल है। समझ गए? बहुआ है आप लोग ना, एकदम आराम से समझिएगा। आइए अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि इसमें अनुसूची क्या है भाई साहब। ये तो भारतीय संविधान हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें अनुसूची क्या है। कथी? अनु। अनु मतलब छोटा और सूची। सूची मतलब यानी कि छोटा छोटा चीज को 12 गो भाग में बांटा गया, जो कि पहले 8-9 गो था, बढ़ा के 12 गो हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हंसते हंसते अब ऐसे कट जाएगा रास्ते की पता भी नहीं चलेगा। गाना सुने होइएगा एगो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वैसे ही पॉलिटी अब सबके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आसान ही नहीं, इतना आसान हो जाएगा कि सपना में कथी गर्लफ्रेंड को पहले याद करके सोते थे, अब कहेगा अनुच्छेद 1 ओ भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य को हम मिला सकते हैं, अनुच्छेद 3 अरे वो कुछ है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और चौथा क्या है? तो इसी कर करके पांचवा क्या है, छठा क्या है, सारा अनुच्छेद मुंह पर आ जाएगा 395। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है। अब आगे हम लोग पढ़े थे कि भाग एक पढ़े थे, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद 1 पढ़े थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा भाग में क्या पढ़ेंगे? दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिए हैं। यूट्यूब पे जाके अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। दूसरा भाग में पढ़े थे। अच्छा, भूभाग के बात तो हो गया, नागरिकता के बारे में। रुकिए 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ हेलो हेलो, हाँ कौन? हेलो, चलिए रॉन्ग नंबर था। कभी कभी कंपनियों वाला सब तबाह कर देता है। हम सोचते हैं कहीं कुछ इमरजेंसी होगा तो हमारे सब खोजता है। एक बात हम याद कर लिए, रिश्तेदार में जब कोई बड़ा काम होगा ना इमरजेंसी वाला, तब हमको याद करेगा। और जब पार्टी उटी मारने वाला होगा तो अकेले मार लेता है, सब पता भी नहीं चलने देता। तो ऐसा बात है कि नहीं कहता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। ऐसा के बात हो गया। तो अब हम लोग भाग 2 में पढ़ लिए। भाग 2 में क्या पढ़े? तो भाग 2 में पढ़े कि नागरिकता कैसे मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा? नागरिकता। एकदम बच्चा लेखा अब आप लोग को पढ़ाएंगे हम, कोई दिक्कत होगा? चलिए, नागरिकता पढ़ लिए, बच्चा लेखा एकदम पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए? भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट। एक बार इसको रिवीजन कर ले। 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विदेशी राज्य को मिला सकती है, विदेशी राज्य को मिला सकती है। 3 में क्या है? 3 याद कीजिए, 3 किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से।
ई में क्या था, संसद बाध्य है इसको क्या करने के लिए, पारित करने के लिए, सामान्य बहुमत से क्या कर सकता, इसको पारित कर सकता। अब देखिए 4 पढ़ लिए, इसको मूव कीजिए। डिजिटल बोर्ड कुछ फायदा देता है तो कुछ घटो देता है। कभी कभी हमें डिजिटल बोर्ड में मक्खियों आके पढ़ा देता है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 भाग 1 कंप्लीट। भाग 2 में आ जाइए। भाग 2 कहां से कहां तक, 5 से 11। क्या चीज है, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप, नागरिकता। अब देखिए 5 से 11 हो गया। अब क्या चीज पढ़ेंगे इसमें, तो 5वां है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। 6ठा क्या है कि विदेशी राज्य पाकिस्तान से आया लोग भारत में रह सकता है। एक्चुअली पाकिस्तान से जब लड़ाई चल रहा था उसी के लिए बना था। भारत से पाकिस्तान जा सकता है। अब भारत से जो पाकिस्तान गया वो भी वापस आ सकता है। 8 नंबर क्या है, तो जिसका माता पिता यहाँ है और बाल बच्चा विदेश में है उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। 9 क्या है, 9 याद कीजिए, 9 इसको मूव करना होगा। चलिए 9 ये क्या हो गया, विदेशी राज्य को भी नागरिकता दिया जाएगा। 9 10 और 11 याद कीजिए। 9 क्या है, तो 9 है कि आप कहीं विदेशी राज्य का नागरिकता लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। 11वां नंबर क्या कहता है कि जब तक आपका जो भारत में जो विदेश से अगर कोई आना चाहता है वो अगर हर एक क्षेत्र में क्या हो, सुदृढ़ हो, यानी कि अच्छा हो, क्षेत्र विशेषज्ञ हो, क्षेत्र विशेषज्ञ हो, तो उसे भी नागरिकता, क्षेत्र विशेषज्ञ को भी नागरिकता दिया जाएगा। और 11 नंबर क्या कहता है, 11 नंबर कहता है कि क्या, कहीं ना कहीं जब तक आप कुछ अन्यथा काम नहीं कीजिएगा, अन्यथा यानी कि अगर मान के चलिए चाइना से कोई आया, चाइना से क्या आया, चाइना से उसका प्रधानमंत्री आया, या अमेरिका से आया डोनाल्ड ट्रंप, अब उसके ऊपर थूक दिया कोई, तो जब तक आप कुछ अन्यथा काम नहीं कीजिए, पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान के क्या कर दिया, पाकिस्तान के नेता के मुंह पर थूक दिया, तो हमारा देश जो है वासुदेव कुटुंबकम को अपनाता है। और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि भले तुम हमसे दुश्मनी कितनो करो, हम तुमसे क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। तो 11 यही कहता है कि जब तक आप अन्यथा कुछ काम नहीं कर दीजिए, आप जब तक पागल नहीं हो जाइएगा, जब तक आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति एकता अखंडता को नहीं क्या कर रहे हैं, बनाए नहीं रख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं क्या आतंकवाद फैला रहे हैं, तो अब आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। अब हम लोग भाग 3 पे आ गए और भाग 3 ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये क्या है, आइए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छा बोले थे, वो शुरू में गाना गाए थे कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, आइए इसको ऊपर करते हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अब आइए, हंसते हंसते तो रास्ता कटेगा, इससे पहले देख लीजिए कि क्या है, भाग 3 में हम लोग आ गए। भाग जो 3 है ना, वो जैसे हम लोग खाना में क्या चीज खाते हैं, चावल दाल, हम लोग को कितनों पनीर मिल जाए, नान मिल जाए, बटर नान मिल जाए, बिरयानी मिल जाए, कबाब मिल जाए, समोसा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, लेकिन जब तक आपको चावल दाल नहीं मिलेगा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सब तो मिल जाएगा लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसी तरह जब तक भाग 3 हमारे संविधान में है तब तक हम लोग का मौलिक अधिकार जिंदा है। बहुत बड़का बात है भाई, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। भाग 3 12 से कितना 35, देखिए 11 तक यहाँ फाइनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या अनुच्छेद है 395। अब हम लोग कहाँ आ गए, 12 से 35 कथी में, भाग 3 में। ये क्या है, तो ये है मौलिक अधिकार, बड़ा अच्छा अधिकार। कौन अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपको चाहिए चाहिए चाहिए। ये अगर नहीं मिल रहा है तो इसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, न्यायालय। कौन सा न्यायालय, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बोलिए कौन कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, हम भी लिखे मौलिक अधिकार, और ये जो लिखा हुआ है मौलिक अधिकार ये बड़ा अच्छा है। अनुच्छेद इसमें कहां से आपको किया जा रहा है, 14 से 18। ये देखिए हम लिखे 12 से 35, ये 14 से 18 आप देखें। अब कहिएगा कि मास्टर साहब पागल हो गए हैं का, तुम ये लिख रहा है 12 से 35 और 13-14 को छोड़िए दिए। तो देखिए वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा एगो सरकारी स्कूल में एगो नियम है। सरकारी स्कूल में आप लोग तो हम समझ रहे हैं कि आप कथी कहिएगा, 12-13 ही मास्टरवा के आपते नहीं होगा, इसीलिए इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग का मानसिकता तो सरकारी स्कूल में गया है और सही मानसिकता, सरकारी स्कूल में गया है उसको कुछ आता नहीं है, और वही मानसिकता बैठ के आ गया है यूट्यूब पर भी। तो यूट्यूब पर जो आपको लेक्चर देने आ रहा है उसको नहीं भी आएगा ना तो तैयारी करके आएगा। लेकिन हमको तो भगवान के दया से क्वालिटी ऐसा है कि सपनों में रहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि है सपना में देखते हैं कि कौन आ जाए, ऐश्वर्या राय ना जाने कौन कौन है हीरोइन, फिल्म वाला काम देखते हैं। एगो इसको पहचानते हैं, बहुत अच्छा साउथ के एक हीरोइन थी, छोड़िए नाम उसका छोड़िए, हीरोइन से कोई शादी थोड़ी ना करना। आगे देखिए तो 12-13 क्या है जो कि हम उसमें नहीं लिखे हैं। यहाँ देखिए 14 से हम सीधे स्टार्ट कर दिए समानता का अधिकार। 12-13 काहे छोड़ दिए हैं, तो अनुच्छेद जो आपका 12 है वो कहता है कि क्या राज्यों का परिभाषा, ये क्या है आपका मौलिक अधिकार का परिभाषा, क्या है परिभाषा। परिभाषा कहने का मतलब कि आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाता। 13 कहता है, देखिए 13 कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का ऐसा कोई राज्य कानून बना दे जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, जैसे कि राज्य कानून बना दे, क्या बना दे कि नहीं हम क्या करेंगे, आप मुस्लिम है या कोई हिंदू है इस कारण आपके साथ भेदभाव होगा, किसी को हिंदू होने पर 20 किलो राशन और मुस्लिम होने पर 10 किलो राशन। देखिए भाई गर्मी है, गर्मी सबको है, गर्मी हमको भी लग रहा है, गर्मी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि आप हमको इतना भी गर्मी में पंखा इसलिए बंद कर दिए कि आप लोग को नॉइज ना जाए, एकदम माइक खराब हो गया है और इसलिए सोच रहा है कि नॉइज ना जाए, आप लोग अच्छा फील करें। हमको गर्मी भी लगेगा तो हम क्या पी लेंगे, ग्लूकॉन-डी पी के अपना कैसे भी मैनेज कर लेंगे। इस जगह से तो एसीए में ना जाके सूतना है। आपके लिए गर्मी क्या, हम धूप में भी पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप पढ़े तो सही। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो हम धूप में कथी कितनों डिग्री सेल्सियस हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद बहुत अच्छा बन रहा है, इसलिए हम बहुत मोटिवेट है भाई, धूप में भी पढ़ा सकते हैं एकदम आपके साथ। हम यूपीएससी के सफर तक रहेंगे। देखिए अब 12 बात बोलने से नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। आइए करते हैं। 13 कहता है, 13 क्या कहता है पता है, 13 कहता है कि देखिए अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा ना, हनन यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून बना दे, अभी बताया ना कि मुस्लिम होने पे आपको 10 किलो राशन, हिंदू होने पे 5 किलो राशन, तो ऐसा कोई अगर कानून बना दे तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसका मतलब साइंस नहीं समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। 12-13 कंप्लीट हो गया अनुच्छेद। ये लिखिए आर्टिकल को इंग्लिश में, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, यहाँ सेम कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। अब आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अभी कह रहा है ये क्या है, सम सत्य शोध संस्कृति उपचार, सम सत्य शोध संस्कृति उपचार। सम से समता, सत्य से स्वतंत्रता, सो से शोषण, ध से धार्मिक, यानी कि सम सत्य शोध संस्कृति उपचार। इतना याद आपको करना है, ये हम आपके लिए ट्रिक बनाए हैं। सम सत्य शोध संस्कृति उपचार। सम से क्या हो जाएगा, समानता तथा समता तथा समानता का अधिकार, सत्य से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार से यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अब देखिए समता का अधिकार है, तो समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया है। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे यूपीएससी में कि समता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार कितना अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 14 से